Hello friend, welcome to all of you on our YouTube channel Ideal Public School Online Classes. It's me पूजा सिंह और आज मैं आपको क्लास 8 का कंप्यूटर, जहां पर आज हम पहला चैप्टर अपना डिस्कस करेंगे जो कि है नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। ये वीडियो इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। हमारे फर्स्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर तक आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि ये इस वीडियो में हम हमारा फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्लास 8 कंप्यूटर का। हमारे फर्स्ट वीडियो में जो कि फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स, पूरे कंप्यूटर नेटवर्क के क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसका एडवांटेज क्या है एंड टाइप ऑफ नेटवर्क, इन सब को पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में हम आज जो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सम कॉमन नेटवर्क डिवाइसेस, ठीक है। कॉमन नेटवर्क डिवाइसेस, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि है फर्स्ट लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड, जिसे लैन कार्ड भी कहते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड का यूज़ जो होता है वो किसी भी कंप्यूटर को किसी नेटवर्क में कनेक्ट कराने के लिए किया जाता है, ठीक है। किसी भी नेटवर्क में अगर कोई कंप्यूटर को कनेक्ट कराना है तो उसके लिए लैन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। लैन कार्ड जो होता है वो हर कंप्यूटर में फ़िक्स होता है, हर कंप्यूटर में होना ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी डिवाइसेस नेटवर्क में कनेक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि स्कैनर है, प्रिंटर है, तो उसके अंदर भी लैन कार्ड होना चाहिए, ठीक। क्योंकि ये क्या करता है, ये कंप्यूटर को वायर्ड या वायरलेस मीडियम के थ्रू कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्ट करता है, ठीक। सेकेंड इज़ नेटवर्क हब। नेटवर्क हब क्या है, तो ये एक डिवाइस है, ठीक है, ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जिससे हम डाटा को शेयर कर सकते हैं, ठीक, आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट ये सेफ़ एंड सिक्योर नहीं होता है, ओके। नेटवर्क हब का यूज़ है कि वो एक टाइम पे मल्टीपल कंप्यूटर्स को, ठीक है, मल्टीपल कंप्यूटर्स को नेटवर्क में कनेक्ट कर सकता है, ठीक। और नेक्स्ट है नेटवर्क स्विच। ये देखने में बिल्कुल ही नेटवर्क हब जैसा होता है, ठीक है, ये भी नेटवर्क हब जैसा ही है इसका काम, लेकिन ये कुछ उससे इंटेलिजेंट वे में वर्क करता है। क्यों? क्योंकि हम इससे डाटा तो शेयर कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट ये डाटा को फिल्टर करने का भी काम करता है, जिससे अननेसेसरी जो डाटा है वो आगे फॉरवर्ड ना हो। तो ये डाटा फिल्टरिंग का भी काम करता है नेटवर्क स्विच, जो कि इंटेलिजेंट वे में वर्क करता है अपना। नेक्स्ट इज़ मॉडेम। जो नेक्स्ट डिवाइस है वो है मॉडेम। मॉडेम का स्टैंड क्या होता है, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर, ठीक है, ये स्टैंड है, यानी फुल फॉर्म है मॉडेम का, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। मॉडेम का यूज़ किस लिए होता है, क्योंकि ये जो डिजिटल डाटा होते हैं उनके बीच के सिग्नल्स को मॉड्यूलेट एंड डी मॉड्यूलेट करने का काम करता है, ठीक। हमारे घर में वायर के थ्रू हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं और उसी फिर वायर के थ्रू हम अपना इंटरनेट डाटा जो है वो बाहर वर्ल्ड इंटरनेट में शेयर करते हैं, ओके। तो जस्ट वर्क यही है। उसके बाद है राउटर। राउटर जो है वो एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस का काम है कि लोगों को सही गाइड देकर सही डायरेक्शन में भेजना, ठीक है, उसी तरह कुछ राउटर भी है जो कि नेटवर्क को क्या करता है, गाइड करने का काम करता है। जो डिफरेंट नेटवर्क हैं उनको उनके डिफरेंट डायरेक्शंस में सेंड करता है, राउटिंग का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ रिपीटर। रिपीटर क्या है, एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल रिसीव करता है, उन्हें क्लीन करता है एंड फिर से उन्हें रीट्रांसमिट करता है, ठीक। रिपीटर का वर्क ये है। इसके अलावा नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ है ब्रिज। ब्रिज भी ये बिल्कुल एक रिपीटर की तरह ये भी वर्क करता है, बट ये डाटा आगे कम्युनिकेट करने से पहले, उन्हें फॉरवर्ड करने से पहले ये उन्हें रीड करता है, फिल्ट्रेट करता है कंटेंट को, ठीक है, ये भी कंटेंट को फिल्टर करने का काम करता है। तो ये था कुछ कॉमन डिवाइसेस, कॉमन नेटवर्क डिवाइसेस जिसके बारे में हमने देखा। अब जो हमारा आगे नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेटवर्क टोपोलॉजी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी होता क्या है।
नेटवर्क टोपोलॉजी इज़ द फिजिकल लेआउट ऑफ कंप्यूटर एंड अदर कंपोनेंट्स ऑन अ नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी एक फिजिकल लेआउट होता है, फिजिकल लेआउट होता है जिसमें कंप्यूटर और अदर कंपोनेंट्स जो होते हैं नेटवर्क पर, जितने भी नेटवर्क पर कंप्यूटर एंड कंपोनेंट्स होते हैं उनका एक फिजिकल लेआउट ही नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। ओके, नेटवर्क टोपोलॉजी कई तरह के होते हैं जिसमें अब हम उनके अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट टाइप है बस टोपोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी इज़ बस टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर एंड कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, ठीक है, नेटवर्क डिवाइसेस हैं, वो सभी क्या होते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट होते हैं। ओके, तो जब भी कोई कंप्यूटर, ये वायर के थ्रू कनेक्ट होते हैं, और जब भी कोई कंप्यूटर कोई सिग्नल जनरेट करता है तो वो सिग्नल जो है दोनों साइड जाता है और हर एक कंप्यूटर में पास होता है आगे। ठीक है, जब वो सिग्नल्स उस केबल के एंड तक पहुंच जाते हैं, उस टर्मिनेटर के एंड तक पहुंच जाते हैं, तो फिर वो वहां से रीबाउंस होकर वापस उसी डायरेक्शन में जाता है जहां से वो सिग्नल जनरेट हुआ है। ठीक, तो इस तरह से बस टोपोलॉजी जो है वो काम करता है। ठीक है, सेकेंड इज मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी क्या होता है, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स इसका स्ट्रक्चर होता है और इसे मैनेज करना उतना ही डिफ़िकल्ट है। मेश टोपोलॉजी में हर एक कंप्यूटर नोड्स जो है, कनेक्शन नोड्स, नेटवर्क, हर एक कंप्यूटर डिवाइसेस जो हैं और नोड्स हैं वो दूसरे नेटवर्क से या दूसरे नोड्स से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, वायर के थ्रू, और ये काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा केबल की ज़रूरत पड़ जाती है। तो मेश टोपोलॉजी ये था। नेक्स्ट जो है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में जितने भी कंप्यूटर कनेक्शंस होते हैं नेटवर्क में, वो सभी एक सर्कल के फॉर्म में कनेक्ट किए जाते हैं। इसमें सिग्नल सिर्फ एक डायरेक्शन में फ़्लो करता है, एक डायरेक्शन में ही मूव करता है। ठीक है, और ये वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर, नेक्स्ट कंप्यूटर पास होता है। ठीक, इस तरह से ये सिग्नल आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये रिंग टोपोलॉजी था। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि एवरी नोड्स मतलब जो भी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, मोबाइल, लैपटॉप जो भी है, ठीक है, वो डायरेक्टली जो है वो सेंट्रल नेटवर्क हब से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, स्विच या हब जो भी कहिए, वो डायरेक्ट सेंटर हब से कनेक्ट होते हैं स्टार टोपोलॉजी में। ठीक है, ये सारे डायरेक्टली जो हैं सेंटर से, जितने भी इसमें नोड्स होंगे वो सारे सेंटर से कनेक्ट होंगे। तो ये था डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, और ये हमने पूरा पढ़ लिया हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ट्रांसमिशन मीडिया। तो ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, फर्स्टली हम ये समझेंगे। ट्रांसमिशन मीडिया वो मीडिया है जिसके थ्रू हम कोई भी डाटा हम कोई भी नेटवर्क जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, वो मीडिया है जिसके थ्रू हम कोई भी नेटवर्क ट्रांसमिट कर सकते हैं, कनेक्शन ट्रांसमिट करते हैं। ठीक, ये दो तरह से होता है। ठीक, हम कनेक्शन ट्रांसमिट कैसे कर सकते हैं, दो तरह से होता है। एक है वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया और दूसरा जो होगा वो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया में कौन कौन से ऐसे मीडिया हैं जो वायरिंग के थ्रू हम जिनसे क्या करते हैं, नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है ईथरनेट केबल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वायर ट्रांसमिशन मीडिया है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है। ठीक है, और हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है। ठीक, और इसके अलावा ये एक केबल है जो क्या करता है, कंप्यूटर को कनेक्ट करता है लैन नेटवर्क पर। ठीक है, ये कंप्यूटर्स को या जो भी वर्क स्टेशन या नोड्स हैं उनको कनेक्ट करेगा लैन नेटवर्क पर। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क पर, और इसके दोनों एंड पर एक जैकेट जिसके साथ 8 पिन्स होते हैं और 1 जैकेट होता है। ठीक, जो कि जो जैकेट है प्लग किया जाता है ईथरनेट पोर्ट पर। ठीक है, ईथरनेट पोर्ट पर उसे प्लग करते हैं जिससे कि हम कंप्यूटर को डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं या कंप्यूटर को हब से भी कनेक्ट कर सकते हैं।
ठीक। इथरनेट केबल जो है वो दो तरह के होते हैं, एक है स्ट्रेट थ्रू केबल और एक है क्रॉस ओवर केबल। मैं नाम लिख देती हूँ दोनों का। इसके दो टाइप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट इज स्ट्रेट थ्रू केबल and second is crossover cable। ठीक। जो स्ट्रेट थ्रू केबल है ये डायरेक्टली किसी हब से, ठीक है, किसी स्विच से, नेटवर्क स्विच से कनेक्ट होता है स्ट्रेट थ्रू केबल। बट जो ये क्रॉस ओवर केबल है ये दो कंप्यूटर को डायरेक्टली कनेक्ट करता है, ठीक है। ये टू अलग अलग कंप्यूटर्स को डायरेक्टली नेटवर्क में कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक। फर्स्ट था ये हमारा वायर ट्रांसमिशन मीडिया का फर्स्ट हो गया इथरनेट केबल। अब हम सेकंड पढ़ेंगे कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल वही केबल होता है जो आप अपने घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है, टीवी जब आप। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल वही होता है जो आप अपने घरों में यूज़ करते हैं एंटीना से टीवी तक का कनेक्ट, एंटीना से टीवी को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। एंटीना से टीवी को कनेक्ट के लिए जो केबल आप यूज़ करते हैं वो भी कोएक्सियल केबल ही होता है। इसके सेंटर में क्या होता है, कंडक्टर होता है, ठीक है, और वो इनर कंडक्टर एक इंसुलेटिंग लेयर से कवर होता है, ठीक। फिर वो इंसुलेटिंग लेयर एक और कंडक्टिंग लेयर से कवर होता है जिसे सील्ड कहते हैं, ठीक। और वो सील्ड जो होता है वो एक और पतली सी इंसुलेटर लेयर से कवर होता है बाहर से, आउटसाइड से। ये काफ़ी ज़्यादा इनएक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है, ये इनएक्सपेंसिव नहीं होता है। और इसका सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होता है और इंस्टॉलेशन भी काफ़ी महंगा होता है कोएक्सियल केबल का, ठीक। अब ये भी दो तरह के होते हैं, ठीक है, ये भी टू टाइप्स हैं। एक होता है फर्स्ट इज ब्रॉडबैंड केबल एंड सेकेंड इज बेसबैंड केबल। ठीक। कोएक्सियल केबल भी दो तरह के होते हैं, एक है ब्रॉडबैंड कोएक्सियल केबल और एक है बेसबैंड कोएक्सियल केबल। जो ब्रॉडबैंड कोएक्सियल केबल होता है वो एक सेम टाइम पर मल्टीपल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। इसके साथ ही ये लॉन्गर डिस्टेंस कैरी कर सकता है, ठीक है, लॉन्गर डिस्टेंस तक वो स्पीड ट्रांसमिट जो कर रहा है सिग्नल लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है। बट जो बेसबैंड कोएक्सियल केबल होता है ये एक टाइम पर सिंगल सिग्नल, ठीक है, सिर्फ एक सिग्नल को ही ट्रांसमिट करता है और ये शॉर्ट डिस्टेंस लैन नेटवर्क्स पर वर्क करता है, ठीक है। ये था हमारा कोएक्सियल केबल। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक। ऑप्टिकल फाइबर केबल ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके जो डाटा होते हैं, जो सिग्नल होता है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ना होकर लाइट के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, ठीक है। ये ऑप्टिकल फाइबर क्या है, लाइट के फॉर्म में अपने डाटा नेटवर्क को स्पीड को ट्रांसमिट करता है। थर्ड इज़ ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, काफ़ी महंगा होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन कर सकता है, वो भी लॉन्गर डिस्टेंस तक। और ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होता है वो डाटा को किसी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसमिट ना करके ये सीधे लाइट के फॉर्म में उसे ट्रांसमिट करता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल डाटा को लाइट के फॉर्म में ट्रांसमिट करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के फॉर्म में नहीं। इससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस से प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है वो यहाँ नहीं होती है, उसका अब्सेंस होता है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा ये काफ़ी लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सकता है और हाई स्पीड से डाटा जो है ट्रांसमिट कर सकता है। तो ये था ट्रांसमिशन मीडिया का, जिसमें अभी हमने वायर ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ा, इसमें हमने 3 पढ़े, ठीक है। ये सारे वायर्ड मीडिया हैं।
इथरनेट केबल, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब हम पढ़ेंगे वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। ओके, तो हमने देख लिया कि वायर ट्रांसमिशन मीडिया में हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे कि वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया में क्या क्या है। ठीक है, तो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया वो जब हम किसी डाटा को ट्रांसमिट कराते हैं विदाउट वायर कनेक्शन, तो उसे वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। और इसमें जो पहला है इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है कि आप शॉर्ट रेंज के डिस्टेंस में, ठीक है, कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है, डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बट वो एक शॉर्ट रेंज में होता है। ठीक है, जस्ट लाइक जैसे कि हम टीवी का रिमोट होता है या गेम रिमोट होता है, एज अ कंट्रोल यूनिट हम उसका यूज़ करते हैं, उसी तरह इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में। ठीक है, कंप्यूटर में इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का एज अ कंट्रोल यूनिट इसका यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज़ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी एक प्रोटोकॉल है जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन्स हो और कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, ठीक है, उसे शॉर्ट रेंज मतलब 30 फीट यानी कि 10 मीटर के डिस्टेंस के अंदर, 10 मीटर रेंज के अंदर जितने भी डिवाइसेस हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लिंक करा सकते हैं, उन्हें लिंक कर सकते हैं। और इससे हम क्या कर सकते हैं, डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी भी तरह का डाटा हम शेयर कर सकते हैं। ओके, बट ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो होता है वो वाईफाई टेक्नोलॉजी का कंपेयर में उसका रेंज काफ़ी कम होता है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का रेंज काफ़ी कम होता है क्योंकि मैंने बताया कि ये 10 मीटर के रेंज के अंदर ही वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ रेडियो वेव ट्रांसमिशन। ये ओमनी डायरेक्शन में वर्क करता है। इसके लिए आपको किसी भी तरह का फिज़िकल पाथ या फिज़िकल कंडीशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये सोर्स से हर एक डायरेक्शन में जनरेट होता है। ठीक है, सोर्स से हर एक डायरेक्शन में ट्रेवल करता है और ये भी एक वायरलेस मीडिया है। ठीक, और इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कई सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हो, डाटा ट्रांसमिट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ठीक है, डाटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, ठीक, ओमनी डायरेक्शन में। ओके, नेक्स्ट इज़ वाईफाई टेक्नोलॉजी। वाईफाई टेक्नोलॉजी का यूज़ हम सभी करते हैं और आप सबको पता भी होगा कि वाईफाई का काम क्या होता है। वाईफाई जो है वो एक लार्ज रेंज डिस्टेंस में क्या कर सकता है, डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है, कई सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है, नेटवर्क कनेक्शन कर सकता है। ठीक है, हम डाटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये वाईफाई टेक्नोलॉजी का यूज़ था। तो ये सारे वो मीडिया थे जिनमें वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया है। ओके, अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, नेटवर्किंग सिक्योरिटी। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है नेटवर्क सिक्योरिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी होता क्या है। ठीक है, इट मीन्स प्रोटेक्टिंग डाटा एंड रिसोर्सेज फ्रॉम एनी अनऑथोराइज्ड एक्सेस। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि डाटा को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, डाटा एंड रिसोर्सेज जो भी हैं उनको प्रोटेक्ट करना किसी अनऑथोराइज्ड एक्सेस से। ठीक, अनऑथोराइज्ड एक्सेस मतलब जो अननोन पर्सन अगर कोई हमारा डाटा हैक ना कर सके, ठीक है, वो किसी तरह से हमारे डाटा को नुकसान ना पहुंचा सके, डाटा की कॉपी ना कर सके, उसे डिलीट ना कर सके। ठीक, या कंपनी में भी होता है कि जो फॉर्मर एम्प्लॉय होते हैं या जो उसके राइवल होते हैं वो क्या करते हैं, कंपनी के डाटा को डिस्ट्रॉय करने का, हार्म करने का कोशिश करते हैं। तो इसलिए नेटवर्क सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी जो होती है इसके दो जनरल लेवल्स हैं यहाँ पे नेटवर्किंग सिक्योरिटी की। फर्स्ट जो है वो है लॉगिन सिक्योरिटी, मतलब कि आप हर एक एम्प्लॉय को उसको अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए आप उसे यूनिक लॉगिन पासवर्ड आईडी दे दो। ठीक है, इसमें क्या है लॉगिन सिक्योरिटी में कि हर एक एम्प्लॉय को अपने डाटा को सेफ सिक्योर रखने के लिए क्या दिया जा सकता है, यूनिक पासवर्ड एंड आईडी दी जा सकती है ना। तो ये लॉगिन सिक्योरिटी होता है। ठीक, राइट सिक्योरिटी में
राइट सिक्योरिटी में कि आप डाटा एक्सेस करो, ठीक है, उसे रीड ओनली एक्सेस करो, रीड राइट एक्सेस करो, ठीक। इस कॉम्बिनेशन से आप क्या कर सकते हो, ये राइट सिक्योरिटी होती है कि इन सारे कॉम्बिनेशन राइट सिक्योरिटी से आप डाटा को सिक्योर एंड सेफ रख सकते हो, ठीक है। नेटवर्क सिक्योरिटी का यूज़ करके आप डाटा को सेफ एंड सिक्योर रख सकते हो। कोई भी आपका डाटा चोरी नहीं कर सकता, कॉपी नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता है, ठीक है, उसे हार्म नहीं कर सकता है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी में यही था, ठीक। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर आज का यहाँ ख़त्म हुआ। आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।